नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया देख रही है, आप इस बार भी खामोश हैं। बिदुड़ी की अभद्र टिप्पणी पर दानिश अली का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। जी हां दोस्तों, संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी विवाद पर बसपा सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। दानिश अली ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले पर बयान देना चाहिए। इस पत्र में दानिश अली ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही दानिश ने बिदुड़ी पर एक्शन की मांग भी दोहराई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी को लिखे पत्र में दानिश अली ने कहा कि उनकी जान को खतरा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसदीय गरिमा बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के व्यवहार की सार्वजनिक तौर पर निंदा करने से संसदीय कार्यवाही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आपकी प्रतिबद्धता का पता चलेगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा में चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने बिदुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेनका गांधी को इस्कॉन ने भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, कहा दुनिया भर के भक्त आहत हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मेनका गांधी द्वारा इस्कॉन की गौशाला से कसाईयों को गाय बेचे जाने का गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में अब संस्था की तरफ से भी जवाबी एक्शन लिया गया है। इस्कॉन ने मेनका गांधी को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इस्कॉन की तरफ से कहा गया है कि हमारे भक्तों, समर्थकों और शुभचिंतकों का विश्वव्यापी समुदाय इन अपमानजनक, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बहुत दुखी है। हम इस्कॉन के खिलाफ भ्रामक प्रचार के खिलाफ न्याय की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रही है कि इस्कॉन सबसे बड़ा धोखा है। ये लोग गौशाला की देखरेख करते हैं और सरकार इन्हें हर तरीके से मदद देती है, जिनमें जमीन भी शामिल है। इसके बावजूद जो गाय दूध नहीं देती, उन्हें कसाईयों के हवाले ये लोग कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध, हम इससे अलग नहीं होंगे। पंजाब में कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी पर बोले, यह कानूनी मामला है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि आम आदमी पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्ध है और इससे अलग नहीं होगी। उधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेगा कि राज्यों में गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई विवाद न हो। दोस्तों, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से जुड़ी रहेगी। हम गठबंधन के धर्म को पूरी तरह निभाएंगे। दरअसल दोस्तों, आप ये जानकारी के लिए बता दें, पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की 2015 में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पंजाब कांग्रेस राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को इस पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज किया और कहा कि खेरा के खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार की गई है। केजरीवाल से पूछा गया था कि पंजाब के कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि खेरा की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई है। गठबंधन के प्रति हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी गुरपतवंत पन्नू पर एफआईआर दर्ज, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को विश्व आतंक कप में बदलने की दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, गुजरात पुलिस ने 5 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहे क्रिकेट विश्व कप को विश्व आतंक कप में बदलने की धमकी देने के लिए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, अहमदाबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने प्राथमिकी में कहा कि पन्नू ने किसी विदेशी नंबर से पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेश के जरिए देश के लोगों को धमकी दी। साइबर अपराध शाखा के सब इंस्पेक्टर एचएन प्रजापति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि कई लोगों को एक फोन नंबर से पहले से रिकॉर्डेड धमकी भरा संदेश मिला है। प्राथमिकी में कहा गया है कि जिन जिन लोगों को यह संदेश मिला है, उनमें से कई ने विभिन्न माध्यमों के जरिए पुलिस को इसकी शिकायत दी है। पहले से रिकॉर्ड संदेश में कहा गया है कि 5 अक्टूबर को क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि यह विश्व आतंक कप की शुरुआत होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मणिपुर में मौन धरना प्रदर्शन, छात्रों ने तख्तियां थामी, लिखा इंटरनेट पर बैन समस्या का हल नहीं, कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन 4 दिन से जारी है। शुक्रवार को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी मौन धरना दिया। ये सभी तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर लिखा था कि इंटरनेट बैन मणिपुर समस्या का हल नहीं है। उधर अधिकारियों ने लोगों को जरूरी चीजों और दवाओं खरीदने में मदद करने के लिए इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिलों में सुबह 5 से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी, लेकिन भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को गुस्साई भीड़ इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी घर पर हमला करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनको घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें खदेड़ दिया। फिलहाल सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कावेरी जल विवाद, कर्नाटक बंद होने से 44 फ्लाइट्स कैंसिल, स्कूल कॉलेज बंद, 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटक बंद है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकुट्टा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी कि 12 घंटे का बंद बुलाया। बंद का व्यापक स्तर पर असर देखा जा रहा है। बेंगलुरु और मांडिया में प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीआरओ के मुताबिक बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। कुछ ट्रेनों के रूट पर भी असर पड़ा है। पुलिस ने अब तक 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में 2 जगह 3 फिदायीन हमले, 59 मौतें, नमाज और ईद ए मिलाद के जुलूस में हमले हुए थे। बलूचिस्तान में ही 55 की जान गई। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में शुक्रवार को 2 जगहों पर 3 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका बलूचिस्तान में एक मस्जिद के पास हुआ। यह आत्मघाती हमला था। इसमें एक डीएसपी समेत 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हुए। हमले के वक्त लोग ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। दूसरा और तीसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर की मस्जिद और एक पुलिस स्टेशन में हुआ। दोनों ही फिदायीन हमले थे। यहाँ एक पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की जान चली गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाके के बाद मस्जिद की छत गिर गई। यहाँ 30-40 लोग मलबे में दबे हुए हैं। 12 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है कनाडा, निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के 11 दिन बाद ट्रूडो बोले, दुनिया में इंडिया का महत्व बढ़ा। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के करीब 11 दिन बाद रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। गुरुवार को मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रूडो ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी ग्लोबल स्टेज पर भारत के साथ मिलकर काम करे। ट्रूडो ने कहा कि भारत लगातार आर्थिक स्तर पर विकास कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाता है। हम भारत के साथ पूरी गंभीरता से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कनाडा में कानून का शासन है। हम फिर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत कनाडा के साथ मिलकर निज्जर मामले की तह तक जाने में मदद करे। कनाडाई अखबार नेशनल पोस्ट के मुताबिक ट्रूडो ने कहा कि यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद जरूरी चीज है। जो भी देश कानून के शासन की इज्जत करता है उसे ये बात गंभीरता से लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री का पेट्रोल डीजल पर राहत भरा ऐलान, कहा रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, पिछले करीब 1 महीने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में चल रही तेजी के बाद घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन इस बीच शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को खुश करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMC के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों पर अंडर रिकवरी है। तेल उत्पादक देशों के उत्पादन बढ़ाने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। त्योहारी सीजन से पहले आए उनके इस बयान को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अगर बेहतर रही तो इसका अंदाजा रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ से लगाया जा सकता है। दरअसल क्रूड ऑयल की कीमत में पिछले 1 महीने से चल रही तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है और यह $100 प्रति बैरल के स्तर के नजदीक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में अफगान एम्बेसी बंद होगी, राजदूत पर दोनों देशों में तनाव बढ़ाने की कोशिश का आरोप है। तालिबान बोला इसे हमने नियुक्त नहीं किया। जी हां दोस्तों, भारत में मौजूद अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अफगानिस्तान के इंचार्ज एम्बेसडर फरीद मामुंडजे ने तालिबान को एक खत लिखकर बताया कि वो हर क्षेत्र में फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कोई भी सपोर्ट या डिप्लोमेटिक मदद नहीं दी गई है। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा कि उन्होंने मामुंडजे की नियुक्ति नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत सरकार अफगानी डिप्लोमेट से नाराज है। अधिकारियों के मुताबिक मामुंडजे तालिबान और भारत सरकार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि मामुंडजे अफगानिस्तान की पुरानी गनी सरकार के नेताओं को लेकर आ रहा है। इसके जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत गनी सरकार के नेताओं को बढ़ावा दे रही है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मामुंडजे पाकिस्तान के काफी करीब है और इसी वजह से शुरुआत में उसकी डिप्लोमेटिक के तौर पर नियुक्ति में भी काफी समय लगा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पोस्को कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने पर लॉ कमीशन असहमत। जी हां दोस्तों, पोस्को कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है। लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। लॉ कमीशन ने ऐसी सहमति के मामले में पोस्को कानून में कुछ संशोधन लाने की जरूरत बताई है। आयोग निर्देशित न्यायिक विवेक का सुझाव देता है। ऐसे मामले जहां यह सहमति से हैं और मौन स्वीकृति है, उन्हें उतनी गंभीरता
गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है जितनी आमतौर पर पोस्को के अंतर्गत आते हैं। आयोग का मानना है कि पोस्को कानून के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। हालांकि इस संबंध में सभी विचारों और सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद आयोग यह आवश्यक समझता है कि उन मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए पोस्को अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है जिनमें वास्तव में मौन स्वीकृति है, हालांकि कानून में सहमति नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना 400 होवित्ज़र तोप खरीदेगी। रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। 48 किलोमीटर रेंज, -30 से -75 डिग्री तापमान में सटीक फायर कर सकती है। जी हां दोस्तों, आर्मी ने रक्षा मंत्रालय को 400 होवित्ज़र तोप खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पूरी तरह से स्वदेशी इन तोपों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने किया है। सेना से जुड़े एक सीनियर अफसर ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि सरकार जल्द ही एक हाई लेवल मीटिंग बुलाने वाली है जिसमें होवित्ज़र तोपों की खरीद पर फैसला लिया जाएगा। यह तोप पुरानी तोपों से काफी हल्की है। इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। ये 155 मिमी की कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक गोले दागने में सक्षम है। यह तोप -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सटीक फायर कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेट एयरवेज पर आई गुड न्यूज, फिर शुरू होगी एयरलाइन। JKC ने किया 100 करोड़ का निवेश। जी हां दोस्तों, जालान कालरोक कंसोर्टियम यानी कि JKC ने बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा कर दी है। JKC ने एयरलाइन का परिचालन फिर से शुरू करने के लिए अदालत की तरफ से अनुमोदित समाधान योजना के तहत अतिरिक्त निवेश करने का ऐलान किया। JKC की तरफ से जारी बयान के अनुसार इसके साथ कंसोर्टियम ने एयरलाइन को फिर से चालू करने के लिए 350 करोड़ की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा कर दिया है। कंपनी की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि एयरलाइन अगले साल शुरू हो जाएगी। इसकी सर्विस शुरू होने की तारीख अगले कुछ दिन में घोषित किए जाने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेट एयरवेज का परिचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। जालान कालरोक कंसोर्टियम यानी कि JKC इसके कर्ज समाधान के लिए चलाई गई प्रक्रिया में गठजोड़ विजेता बोलीकर्ता बनकर उभरा था। 28 अगस्त को NCLT ने बंद पड़ी एयरलाइन के ऋणदाताओं को 350 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने के लिए जालान कालरोक कंसोर्टियम को 30 सितंबर तक का समय दिया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट अपडेट, सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 65,828 पर बंद। निफ्टी भी 114 अंक चढ़ा। IT छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 320 अंकों की तेजी के साथ 65,828 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 114 अंकों की तेजी रही। यह 19,638 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में बढ़त और 10 में गिरावट रही। IT को छोड़कर ऑटो, बैंक, इंफ्रा, एनर्जी, मेटल, फार्मा और PSU बैंक सहित सभी सेक्टरल इंडेक्स में तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, NTPC और डॉक्टर रेड्डीज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, माइंडट्री और इन्फोसिस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ मुमकिन नहीं, सूत्रों ने कहा। जी हां दोस्तों, 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ मुमकिन नहीं है। सूत्रों ने ABP न्यूज को यह जानकारी दी थी। हालांकि मुमकिन है कि एक देश एक चुनाव को लेकर लो कमीशन की रिपोर्ट 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो जाए। लो कमीशन अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव जैसे मुमकिन हो सकता है और उसके लिए संविधान में क्या संशोधन करना होगा, इस बारे में विस्तृत तौर पर तथ्य रख सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोदी सरकार ने लोकसभा, सभी विधानसभाओं, स्थानीय पंचायत और नगर पालिकाओं तक में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए 2 सितंबर को कमेटी गठित की थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में तेज बारिश, 10 जिलों में येलो अलर्ट। आज देश के 20 राज्यों में बरसेगा पानी, मानसून लौटने की कगार पर। जी हां दोस्तों, 30 सितंबर को मानसून के पूरे देश से लौटने की उम्मीद है। इससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक और गोवा सहित कई राज्य बारिश से भीग रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटों से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उधर दोस्तों देश के 20 राज्यों में आज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों पूरी तरीके से बताएं तो ओवरऑल इस मानसून सीजन में देश में
6% कम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आज महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के शोरूम से 25 करोड़ के जेवर चुराने वाले बिलासपुर से गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं कई चोरियां। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली के ज्वेलरी शॉप में करोड़ों के जेवर की चोरी के मामले में बिलासपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी बेहद नाटकीय तरीके से हुई। दरअसल दोस्तों बिलासपुर पुलिस चोरी के 10 मामलों की जांच कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने करवधा से एक आरोपी शिवा को गिरफ्तार किया, जिसने अपने दोस्त लोकेश श्रीवास्तव के बारे में बताया। उसने साथ ही बताया कि दोनों ने मिलकर दिल्ली के ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी को अंजाम दिया। इनके पास से 18.50 किलोग्राम सोना और कैश बरामद कर लिया गया है। बिलासपुर में 19 अगस्त को श्री राम क्लॉथ मार्केट और सत्यम चौक से अग्रसेन चौक के बीच करीब 7 से 8 दुकानों में चोरी की घटना हुई थी, जिस पर बिलासपुर एसपी संतोष कुमार सिंह ने आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस की टीम ने लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों पर भी नजर रखी गई थी। पुलिस को मोबाइल से सूचना मिली थी कि घटना की तारीख को मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास्तव और साथी शिवा चंद्रवंशी के साथ अपने घर के आसपास दिखाई दिया था। इस सूचना पर रेड की गई, जहां पर उसका सहयोगी शिवा चंद्रवंशी गायत्री मंदिर के पास मिला, जिसे कस्टडी में ले जाकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसने श्रीवास्तव से मिलकर घटना को अंजाम दिया। उनके पास से सोने की ज्वेलरी और लगभग 23 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईफोन 15 को यूएसबी चार्जिंग पावर बैंक से चार्ज करने में आ रही दिक्कतें, यूजर्स कर रहे शिकायत। जी हां दोस्तों, एप्पल ने 12 सितंबर को अपने सालाना इवेंट में आईफोन 15 सीरीज में 4 नए आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिए, जिसमें पहली बार एप्पल ने USB-C पोर्ट दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 11 साल के इतिहास में एप्पल ने पहली बार लाइटनिंग केबल को हटाकर USB-C पोर्ट दिया है। इसके पीछे यूरोप में सभी मोबाइल में USB-C पोर्ट होना अनिवार्य एक बड़ी वजह है, लेकिन USB-C पोर्ट की वजह से एप्पल फोन 15 सीरीज में चार्जिंग को लेकर कुछ समस्याओं के सामना कर रहे हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों हाल ही में मार्कोमर्म्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि आईफोन 15 को USB-C अडेप्टर से चार्ज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कतें आईफोन 15 को डायरेक्ट चार्ज करने में नहीं, बल्कि आईफोन 15 को USB-C पोर्ट वाले पावर बैंक से चार्ज करने में आ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईफोन 15 में रिवर्स चार्जिंग में जो ये दिक्कतें आ रही है, ये परेशानी एप्पल की दूसरी डिवाइस जैसे कि एप्पल वॉच और एप्पल एयरपोर्ट्स में भी आ रही हैं, जिनमें USB-C केबल यूज की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण पर कसेगी लगाम, सीएम केजरीवाल ने शेयर किया विंटर एक्शन प्लान, बताया क्या है तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण कम हुआ है, दिल्ली कई शहरों से बेहतर है। साथ ही उन्होंने इस साल आने वाले सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर प्लान भी बताया है। इस प्लान के तहत राज्य सरकार ने पूरी दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, जिनके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है और हर एक हॉटस्पॉट के लिए वॉर रूम बनाया गया है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे, ये ग्रीन कवर बढ़कर 23% हो गया है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार 7135 बसें हैं, जिनमें 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। साल के अंत में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विंटर एक्शन प्लान जारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन कभी ऑफिस नहीं आते, इस पद पर रहे प्रहलाद निहलानी का आरोप, सीईओ भी भ्रष्ट, सरकार एक्शन को तैयार। जी हां दोस्तों, तमिल एक्टर विशाल ने गुरुवार को CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई के अफसरों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। उनके इस स्टेटमेंट से इंडस्ट्री में हर कोई स्तब्ध है। सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रहलाद निहलानी ने कहा कि आज के वक्त में CBFC में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है। यह सब बोर्ड के CEO रविंद्र भाकर के संज्ञान में हो रहा है। प्रहलाद ने कहा कि सेंसर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन प्रसून जोशी कभी ऑफिस नहीं जाते, वो घर पर फाइलें मंगवाकर चेक करते हैं। पूरा मामला तमिल एक्टर विशाल की फिल्म मार्क एंटनी से संबंधित है। उनका आरोप है कि इसी फिल्म के हिंदी वर्जन को सेंसर से पास करवाने के लिए उन्हें मुंबई में बैठे अधिकारियों को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयशंकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, निज्जर का मुद्दा उठाया, कनाडा की मांग पर ब्लिंकन ने कहा भारत सरकार जांच में सहयोग करे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को एस
जयशंकर के साथ मीटिंग के वक्त निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया। राइटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। अधिकारी ने बताया कि ब्लिंकन ने भारत सरकार से मामले की जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि अमेरिका भारत के सामने ये गंभीर मुद्दा जरूर उठाएगा। उन्होंने कहा था कि मुझे इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से आश्वासन भी मिला है। अमेरिका ने अब तक हमारा साथ निभाया है। उन्होंने लगातार भारत से कहा है कि वे कनाडा में निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करें। दोस्तों, मीटिंग में ब्लिंकन जयशंकर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के अलावा ट्रेड, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर चर्चा हुई। हालांकि इनमें निज्जर मामले का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का आयरन मैन, लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के लौह पुरुष के रूप में किस महापुरुष को जाना जाता था तो जल्दी से उनका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।